गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सिस स्पेसिफायर, एक्सिस मॉडिफायर, रिटर्न टाइप और मेथड्स पढ़े थे पहले। अब इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे हम लोग मल्टीपल मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं और कैसे मेथड्स को हम लोग वन मेथड से दूसरे मेथड को कॉल कर सकते हैं। ये इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसके लिए अभी बेसिक जावा हम लोग का पार्ट खत्म हो गया, तो बेसिक जावा का जो प्रोजेक्ट है उसमें हम लोग क्लासेस नहीं बनाएंगे, नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। इसके लिए प्रोजेक्ट कंट्रोल एन प्रेस कीजिए यहाँ पे, कंट्रोल एन, और जावा प्रोजेक्ट में एंटर कर दीजिए और यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम दे देंगे और स्ट्रिंग्स एंड अरेज। स्ट्रिंग्स एंड अरेज नाम दे दिए। अब इसको नेक्स्ट कर लेते हैं, क्योंकि बाकी सब जो भी सेटिंग्स है वो ऑलरेडी फिनिश कर लेते हैं। नो कर देते हैं, ओपन कर लेते हैं। ऑलरेडी मेरा जो JDK 17 लाइब्रेरी ले लिया, क्योंकि मैं पहले कॉन्फ़िगर कर लिया था। अगर आप भी पहले ही कॉन्फ़िगर कर लिए होंगे JDK को, तो ये ऑटोमेटिकली एक्सेस कर लेगा, हम लोग को मैनुअली करना नहीं पड़ेगा। अगर नहीं किए होंगे तो आप यहाँ पे क्या है कि जाके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बिल्ड पाथ में जाकर JDK जो भी वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं, 1.8 या 17, उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे पैकेज बना लेते हैं। पैकेज नेम दे देते हैं जावा, जावा डॉट स्ट्रिंग डॉट एंड डॉट अरे। अरे एंटर करते हैं, एक क्लास बना लेते हैं। क्लास में दे देते हैं मेथड एक्सिस। मेन मेथड बना लेते हैं और यहाँ पे मल्टीपल स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड बनाते हैं। सपोज स्टैटिक मेथड बना के एक्सिस स्पेसिफायर हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं पब्लिक। LIC पब्लिक स्टैटिक वॉइड, हाँ क्लास बनाते हैं ए। अब यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, दिस इज ए क्लास। ए क्लास, दिस इज क्लास ए। सिमिलरली एक और स्टैटिक मेथड बनाते हैं, दिस इज डी क्लास। ये नॉन स्टैटिक बनाते हैं। तो हम लोग दो सॉरी नॉन स्टैटिक मेथड बनाते हैं। इसको हम लोग फॉर्मेट कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट टैब से। और सिमिलरली जैसे दो मेथड बनाए हैं वैसे दो रिटर्न टाइप मेथड भी हम लोग बना लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे दिस इज ये। यहाँ पे हाँ, एक और चीज़, सपोज ABC डी, यहाँ पे विद आर्ग्यूमेंट भी स्टैटिक मेथड बना लेते हैं। सपोज हम लोग इंटीजर स्ट्रिंग या इंट हम लोग देते हैं, तो ए हम लोग पास कर दिए। यहाँ पे हाँ यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं, आउटपुट A+20। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं।
विथ इंट ए, विथ आर्ग्यूमेंट, विथ आर्ग्यूमेंट, विथ आर्ग्यूमेंट। एक बार इसको कॉल कर लेते हैं मेन मेथड से। कैसे कॉल करना है? जो स्टैटिक मेथड होता है उसको हम लोग डायरेक्टली स्टैटिक मेथड से कॉल करते हैं विद इन द सेम मेथड, सेम क्लास। तो हम लोग क्या होगा कि ए होगा, उसको हम लोग डायरेक्ट कॉल कर लेंगे। तो ये कैपिटल में नहीं होता है एक्चुअली, ये सारे स्मॉल में होने चाहिए। अगर कंस्ट्रक्टर होता है तो कैपिटल में फर्स्ट लेटर रहेगा, नहीं तो क्या होगा कि सारे स्मॉल में रहेंगे। सी, तो हम लोग नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करते हैं। डी हो गया। यहाँ पे ये हम लोग से कॉल कर लिए। बी को कॉल करने के लिए नॉन स्टैटिक है, तो उसके लिए हम लोग बी को डायरेक्ट हम लोग कॉल नहीं कर सकते। यहाँ पे बी नहीं आ रहा है, हम लोग सपोज ट्राई करेंगे कॉल करने के तो हम लोग कंपाइल टाइम एरर आएगा। इसके लिए हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, मेथड एक्सिस, देन ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू और मेथड एक्सिस, और यहाँ पे एंड विद द सेमी कॉलम। अब ये क्या होगा, हम लोग जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है डॉट हम लोग कर लिए, तो ये क्या हो कॉल कर लिया। अब तो एक बार रन कर आके देख लेते हैं कैसे रन होता है। तो हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। ओके, यहाँ पे क्या था कि हम लोग जावा डॉट जो पैकेज नेम दिए थे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, इसीलिए हम लोग जावा डॉट को हटा दिए, तो रीनेम कर दिया। तो क्या हुआ, इसको एक्सेप्ट अब कर रहा है। अब इसको हम लोग रन करा लेते हैं। तो ये दिस इज क्लास ए, दिस इज क्लास बी, दिस इज क्लास बी। हाँ, अब हम लोग सिमिलरली सी और डी को भी कॉल कर लेते हैं। तो सी को हम लोग डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और यहाँ पे इंटीजर पास कर देते हैं, 10 सपोज पास करते हैं। और डी को पास करने के लिए ऑब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट हम लोग ऑलरेडी क्रिएट किए हैं, तो डॉट डी हम लोग इसमें 10 को इसमें भी पास कर देते हैं। तो हम लोग को क्या आउटपुट मिलेगा एक बार देखते हैं। यहाँ पे 30, दिस इज अ क्लास ए विद आर्ग्यूमेंट, दिस इज अ क्लास बी विद आर्ग्यूमेंट। हम लोग विद इन द सेम क्लास क्या हुआ, बाई यूजिंग ऑब्जेक्ट हम लोग कॉल कर सकते हैं। सिमिलरली अगर ये डिफ़ॉल्ट होते हैं तो हम लोग विद इन द क्लास हम लोग एक्सेस कर सकते हैं प्राइवेट को भी, कोई भी मेथड रहे हम विद इन द क्लास सारे कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर रहे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। और अभी हम लोग डिफरेंट क्लास बना लेते हैं एक। तो क्लास क्या हुआ, ए बना लेते हैं। सॉरी, ये क्लास कैपिटल लेटर में होता है, ये क्या होता है कि हाँ कीवर्ड्स है, तो ये कैपिटल लेटर में होगा। अब यहाँ पे हम लोग मेथड से डिक्लेयर कर लेते हैं, सेम जो मेथड यहाँ डिक्लेयर किए हैं वो सारे मेथड यहाँ डिक्लेयर कर लेते हैं, सेम मेथड एज एज इट इज। और क्या करते हैं कि हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ए का। अब ये सारे को हम लोग कमेंट कर देते हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ए का। ए ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू ए ऑब्जेक्ट। जो अगर सपोज हम लोग का कंस्ट्रक्टर क्रिएट, बाद में हम लोग पढ़ेंगे, अगर कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक ये क्या है, कंपाइलर कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है। जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन में जो ये वाला पार्ट होता है ये कंस्ट्रक्टर होता है। तो ये ऑटोमेटिक, अभी आप समझ जाइए कि हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का ये सिंटैक्स है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे कहाँ है हम लोग इसको क्रिएट करते हैं, ऐसे ही इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो जो स्टैटिक मेथड होता है उसको हम लोग बाय यूजिंग क्लास नेम कॉल करते हैं, क्लास के बाहर के स्टैटिक मेथड को। तो ए डॉट ए जो है क्लास क्या बोलते हैं स्टैटिक मेथड है, तो इसको हम लोग ए डॉट ए कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या है जो बी है उसको बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल नेम हम लोग कॉल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट बी। अब सिमिलरली अब ए डॉट सी हम लोग के पास है एक क्लास, यहाँ पे हम लोग सपोज पास करते हैं 10। और सिमिलरली ऑब्जेक्ट
डॉट डी, इसको हम लोग पास करते हैं, ठीक है। अब एक बार इसको एग्जीक्यूट करा लेते हैं। तो ये जो भी मेथड्स हैं हम लोग के ए क्लास में, ये हम लोग का प्रिंट हो गया। सपोज इसको हम लोग क्या करेंगे, पैकेज को प्राइवेट कर देते हैं। प्राइवेट करते हैं तो ये कंपाइल टाइम एरर आएगा, क्योंकि हम लोग प्राइवेट को दूसरे क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते। ये क्या है, दूसरा क्लास है, यहाँ पे क्या है, दूसरा क्लास है, तो हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। तो बाद में ही हम लोग पढ़ेंगे क्लास लेवल एक्सेस, और विद इन द सेम क्लास, विद इन द डिफरेंट क्लास कैसे हम लोग एक्सेस करते हैं। तो ये वहाँ जो हम लोग पढ़े थे वही है। अभी अभी के लिए हम लोग पब्लिक ही समझ जाते हैं। देन सिमिलरली क्या होता है, यहाँ पे हम लोग एक दो और मेथड भूल गए हैं, वो होते हैं रिटर्न टाइप। यहाँ पे रिटर्न टाइप सपोज हम लोग डिक्लेयर कर दे ABCDE एंड F, दिस इज क्लास F एंड दिस इज क्लास E, और रिटर्न कर देते हैं। वैल्यू को यहाँ प्रिंट नहीं करते हैं, रिटर्न करेंगे E+10 करके रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे वेट नहीं रहेगा, जो भी रिटर्न कर रहे हैं, इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं तो इंटीजर होगा। यहाँ पे इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं तो इंटीजर होगा। और यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, सेम कोड को यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे रिटर्न कर दिया। विद इन द सेम क्लास क्या करते हैं हम लोग, कॉपी कर यहाँ पे ऑब्जेक्ट को, नेम को बदल देते हैं। लोकल दो वेरिएबल नेम सेम नहीं हो सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे और एक होगा ABCD। ई जो है स्टैटिक मेथड है, तो ई को हम लोग डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट कर देंगे 10। यहाँ क्या करेंगे कि इसको हम लोग सपोज इंटीजर हम लोग को देता है, तो ये जो भी रहेगा वो ऐड, हम लोग ऐड वेरिएबल में स्टोर करते हैं, और ऐड वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। अब सिमिलरली जिस नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट ऐप। यहाँ पे भी हम लोग 10 पास कर देते हैं, और यहाँ पे अभी ऐड 1 कर देते हैं, और यहाँ पे इसको प्रिंट कर देते हैं। तो ऐड 1 पास कर दिए, इसको रन करा देते हैं, तो ये 30, ये आ गया हम लोग का आउटपुट। सॉरी, ये नहीं है, ये 20 8 20, तो ये हम लोग का आउटपुट आ गया। सिमिलरली हम लोग आगे सीखेंगे कि कैसे मेथड अरेज डिक्लेयर करके हम लोग मल्टीपल क्लासेस डिक्लेयर करके मल्टीपल मेथड्स डिक्लेयर करके कैसे कॉल करते हैं, अरे में वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं, मल्टीपल टाइप्स ऑफ अरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, हम लोग आगे वीडियो में पढ़ रहे होंगे और सीख रहे होंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।